अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वोल्टेज डिवाइडर रूल। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपके पास अगर वोल्टेज सोर्स मौजूद हो और उसके साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस मौजूद हो तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वोल्टेजेस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए याद रखना है कि ये हमेशा सीरीज़ सर्किट पे अप्लाई होता है, ओनली फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन। वोल्टेज डिवाइडर रूल सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ कम्बिनेशन पे अप्लाई होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप बस वी एस एक वोल्टेज सोर्स है, वी एस से जो करंट फ्लो करेगा, सपोज मैं उसको आई एस का नाम देता हूँ, जो भी सर्किट में सोर्स के थ्रू करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट है जो आर वन के अंदर भी फ्लो करेगा और आर टू के थ्रू भी फ्लो करेगा। तो आर वन एंड आर टू में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन की ये पहचान है कि सीरीज़ रजिस्टर्स में या सीरीज़ एलिमेंट्स में हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा। तो आप इस सर्किट को अगर देखें तो इसमें आर वन एंड आर टू में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सो आर वन एंड आर टू आर इन सीरीज़। सीरीज़ कम्बिनेशन की एक और पहचान क्या है कि दोनों एलिमेंट्स जो हैं या आर वन आर टू को अगर आप देखें तो सीरीज़ एलिमेंट्स के दरमियान कभी भी कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होता फॉर द शेयरिंग ऑफ करंट। तो आर वन एंड आर टू के दरमियान कोई भी आपके पास थर्ड एलिमेंट नहीं है जो इनके करंट को शेयर कर सके या डिवाइड कर सके, राइट। जो सीरीज़ सर्किट्स हैं उन पे वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो जो वोल्टेज वी एस है इस सर्किट में जो आ रही है वो डिवाइड हो जाएगी कुछ आर वन के ऊपर और कुछ आर टू के ऊपर। जो जनरल फार्मूला है फॉर वोल्टेज डिवाइडर रूल वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो आपके पास वोल्टेज डिवाइडर रूल है इसको हम वी एल पढ़ते हैं, लोड वोल्टेज। लोड, जिस रजिस्टर का आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आपका लोड वोल्टेज है, वो आपका लोड रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वी एल फाइंड आउट करना है तो हम इसका जो फार्मूला लिखेंगे वो किसके बराबर है, वो होता है सप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय लोड रजिस्टर, वो रजिस्टर जिसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वोल्टेज की, डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस आर है। आर नॉट कौन सा रजिस्टर है, आर नॉट वो रेजिस्टेंस होगी सीरीज़ में जो भी आपके लोड के अलावा है, राइट। अगर मैं इस सर्किट में फाइंड देखूं, लेट्स सपोज मैं इस सर्किट में फाइंड आउट करना चाहता हूँ आर टू, तो मेरे पास जो वोल्टेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वी आर टू। मुझे आर टू की वोल्टेज चाहिए, टोटल वोल्टेज वी एस विच इज़ 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय लोड रेजिस्टेंस आर एल। हमारे केस में लोड क्या है, आर टू है, राइट। हमने ये यहाँ पर मेंशन किया है आर टू, वी आर टू। तो हमारे पास जो लोड रजिस्टर है वो क्या है, आर टू। तो हम आर टू की वैल्यू पुट करेंगे जो भी आर टू की वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय, इस सर्किट में अगर देखूँ तो हमारे पास आर नॉट क्या है, आर नॉट इस वक्त आर वन है, प्लस आर एल। आर एल अगेन आपके पास क्या है, आर टू है। हम सपोज करते हैं, लेट सपोज आपके पास जो आर वन है वो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और आर टू आपके पास सपोज 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय आर टू विच इज़ 2 किलो ओम डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। आर नॉट आपके पास क्या है 1 के, प्लस आर टू आपके पास क्या है 2 के। ये आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 3 के। आप इसको रिजॉल्व कर लें तो आपको ये वोल्टेज मिल जाएगी वी आर टू, राइट। 20 डिवाइड बाई 3 को आप रिजॉल्व कर लें। सिमिलरली मैं वी आर वन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वी आर वन मेरे पास क्या होगा, वी नॉट, ये वी एस जो आपका सप्लाइड वोल्टेज है, मल्टीप्लाई बाय आर वन, लोड आपके पास अब कौन सा है, आर वन है, डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस आर वन। आप सर्किट को देखें तो आपके पास आर वन आपका लोड रजिस्टर है और उसको छोड़ के जो बाकी रेजिस्टेंस है सीरीज़ में वो आर नॉट है। तो हमारे वाले केस में अगर इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास आर नॉट क्या है, आर टू है। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम। आर नॉट आर टू के बराबर है हमारे वाले केस में। आपके पास जो सेकंड वोल्टेज आ जाएगी वी आर वन, वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय
3 किलो ओम। तो आप 10/3 को रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास आती है 3.33 वोल्ट्स। तो 20/3 को आप रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगी 6.66 वोल्ट्स, राइट। आपके पास दोनों वोल्टेजेस आ गई हैं, VR2 यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड VR1 यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी टिप आपको देता चलूँ कि जब आपने वोल्टेजेस कैलकुलेट कर ली वोल्टेज डिवाइडर से, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जितना वोल्टेज सर्किट में सप्लाई हुआ है उतना ही वोल्टेज रेजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप हो सकता है। जब भी आप ये कैलकुलेशन करें तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने क्या करना है, जो वोल्टेजेस आपके पास आएंगे आप उनको सिंपली एड अप करके देखें, वो सप्लाइड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो हमारे वाले केस में जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो सप्लाइड वोल्टेज कितनी थी, 10 वोल्ट थी, राइट। तो हम 10 वोल्ट के लिए इस सर्किट को रिजॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने VS को 10 वोल्ट पुट किया। यहाँ भी VS 10 वोल्ट पुट किया है, यहाँ भी VS हमने 10 वोल्ट पुट किया है। तो 10 वोल्ट आपके सर्किट में सप्लाई हुआ था, तो आपके पास जो ड्रॉप आया है VR1 का ड्रॉप 3.33 है एंड VR2 का ड्रॉप 6.66 है। तो आपके पास वोल्टेज डिवाइडर में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो सप्लाइड वोल्टेज है वो हमेशा ड्रॉप के बराबर होगी। तो आपके पास VR1 प्लस VR2 के बराबर आनी चाहिए ये वोल्टेज। तो आप यहाँ पर पुट कर लें 10 वोल्ट इज इक्वल टू VR1 आपके पास है 3.33 वोल्ट्स प्लस VR2 है आपके पास 6.66 वोल्ट्स। तो आप इनको रिजॉल्व कर लें तो आपके पास 10 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट आता है। तो ये एक छोटा सा चेक है वेरिफिकेशन के लिए कि जब भी आप वोल्टेज डिवाइडर या कोई भी आप सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेजेस सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितना सप्लाइड वोल्टेज है उतना ही आपका ड्रॉप भी होगा। तो सप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट्स था, तो आपके पास जो सर्किट के अंदर ड्रॉप आएगा वो भी 10 वोल्ट्स का ही आएगा। तो हमने ये चेक किया है दोनों वोल्टेजेस को ऐड करके 6.66 प्लस 3.33 वोल्ट्स, तो अगेन आपके पास 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट आया है। सो इट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। आई होप मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर का कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दिया है। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल जो है उस पर आप कमेंट्स में आकर कमेंट कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन कन्फ्यूजन या क्यूरी है आप अपनी क्यूरी पुट कीजिए, आई विल आंसर दैट इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।